सोचो, एक दिन इंसान धरती नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर अपना घर बनाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान सच में मार्स पर रह सकता है? और अगर हाँ, तो कब तक? आज हम जानेंगे मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में पूरी सच्चाई। अब तक कितना काम हो चुका है और इंसान आखिर कब तक मंगल ग्रह पर रहने लगेगा। मंगल ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है। धरती से इसकी दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर तक हो सकती है। ये ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान मार्स पर सांस ले सकता है? जवाब है नहीं। मार्स के एटमॉस्फेयर में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। वहां ऑक्सीजन बहुत कम है, यानी बिना स्पेशल सूट के इंसान कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। मार्स पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कुछ जगहों पर यह -125 तक पहुंच जाता है, यानी वहां जीना बेहद मुश्किल है। फिर भी वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा लगातार मार्स पर रिसर्च कर रही है। नासा का परसेवरेंस रोवर अभी भी मार्स की मिट्टी और पानी के संकेत खोज रहा है। परसेवरेंस रोवर। इसके अलावा स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क का सपना है कि इंसानों की पूरी कॉलोनी मार्स पर बसाई जाए। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट इसी मिशन के लिए बनाया जा रहा है। स्टारशिप, वैज्ञानिकों का मानना है, अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 के बाद इंसानों को पहली बार मार्स भेजा जा सकता है। लेकिन मार्स पर सिर्फ जाना ही काफी नहीं है, वहां रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मार्स पर ना साफ हवा है, ना पीने का पानी, ना खाने के लिए खेती। इसीलिए वैज्ञानिक अभी कई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाना, मार्स की मिट्टी में खेती करना और अंडरग्राउंड घर बनाना। नासा ने एक मशीन भी बनाई है जिसका नाम मॉक्सी है। मॉक्सी ये मशीन मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल आता है, क्या इंसान हमेशा के लिए मार्स पर रह पाएगा? वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआत में इंसान सिर्फ कुछ महीनों के लिए रहेगा, फिर धीरे धीरे परमानेंट। लेकिन सबसे बड़ा खतरा होगा रेडिएशन। मार्स के पास अर्थ जैसी प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से वहां हार्मफुल रेडिएशन सीधे शरीर पर असर डाल सकती है। यही कारण है कि मार्स पर रहने वाले लोगों को स्पेशल अंडरग्राउंड बेसिस या हेवी प्रोटेक्शन सूट्स की जरूरत पड़ेगी। एक और बड़ी समस्या है धरती और मार्स के बीच कम्युनिकेशन डिले। अगर मार्स से मैसेज भेजा जाए तो उसे अर्थ तक पहुंचने में 5 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। अब सोचिए, अगर फ्यूचर में मार्स पर सिटी बन गई तो वहां स्कूल होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे और शायद इंसान की नई दुनिया भी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले 50 से 100 सालों में मंगल ग्रह पर इंसानों की छोटी कॉलोनी बन सकती है। तो दोस्तों, मार्स पर रहना अभी आसान नहीं है, लेकिन विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है भविष्य में इंसान 2 ग्रहों पर रहने वाली स्पीशीज बन जाए। आपका क्या मानना है? क्या इंसान सच में मार्स पर बस पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग साइंस वीडियो